क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है प्रमुख अम्ल और उनके स्रोत। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इधर देखिए पूरा सोर्स लिखा हुआ है और इधर अम्ल का नाम, यानी कौन सी चीजों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये प्राकृतिक अम्ल के स्रोत हैं। तो किसी न किसी तरीके से कुछ ट्रिक भी मैंने लाया है, तो उसमें कुछ न कुछ तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सिरका, जिसको हम विनेगर कहते हैं। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका है तो एसिड ही, तो कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक। तो सिरके का स्वाद क्या होता है? एसिडिक होता है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि सिरके का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, एसिडिक होता है। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड। उसके बाद आता है संतरा या नींबू। तो संतरा या नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। कैसे याद रखना है? स से संतरा, संतरा और नींबू लगभग आप एक ही समझिए। तो स से संतरा, स से साइट्रिक एसिड। तो संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली या अंगूर की अगर हम बात करें, तो इमली, जैसे आप इमली कभी भी खाते हैं तो आपका दांत गोट हो जाता है, मतलब एक तरीके से अजीब सा लगता है दांत में। तो दांत क्या करने लगता है? टर्टर करने लगता है एक तरीके से। आप जब दांत लड़ाते हैं तो बड़ा बेकार लगता है उस समय, खट्टा ज्यादा होने की वजह से। तो इमली खाते ही दांत क्या करेगा आपका? टर्टर करने लगता है। तो उसी से आपको याद रखना है टार्टरिक एसिड होता है इसमें। इमली खाने से क्या होगा? दांत टर्टर करेगा। तो इमली या अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है, तो याद रखना है टार्टरिक एसिड। टमाटर या पालक में क्या होता है? तो टमाटर या पालक में क्या होता है? तो टमाटर को कैसे याद रखना है? टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो टमाटर का आकार कैसा होता है? गोला होता है, यानी ओ के आकार का होता है। ध्यान से सुने, ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। टमाटर का आकार कैसा है? यहाँ पर गोला है। तो ओ के आकार का है, तो ओ से आपको क्या याद रखना है? ऑक्जेलिक एसिड। तो टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका एक और उपयोग किया जाता है, क्या है कि दाग धब्बा हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो कभी पूछे कि दाग धब्बा हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, या तो ऑप्शन ऑक्जेलिक एसिड में होगा, या अगर ऑप्शन में टमाटर वमाटर हो, नॉर्मली टमाटर नहीं देगा, यही एसिड का नाम देगा, तो ऑक्जेलिक एसिड हमेशा आंसर उसका होगा। तो टमाटर या पालक में कौन सा एसिड होता है? टमाटर ओ है, गोले का आकार का है, तो उसी से आपको याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड होता है। दही या खट्टा दूध में क्या होता है? दही या खट्टा दूध में क्या होता है? तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। देखिए, जहां जहां अगर दूध आ गया या डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी चीजें आ गई, तो आपको कैसे याद रखना है? डेयरी प्रोडक्ट में डी से यल। डीएल जैसे आपने बनवाया है तभी तो आप गाड़ी चला रहे हैं, जो नहीं बनवाया रहेगा वो नहीं चला पाएगा गाड़ी। तो आपको डीएल से याद रखना है, डी से डेयरी प्रोडक्ट, अयल मतलब लैक्टिक। तो जब भी डी से यानी डेयरी प्रोडक्ट वाली चीजें होंगी, उसमें कौन सा एसिड होगा? लैक्टिक एसिड होगा। यानी लैक्टिक, लैक्ट जरूर आएगा। आपने लैक्टोजीन भी सुना होगा, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं सूखा वाला घोल कर, तो लैक्टिक एसिड होता है। तो दही हो गया, खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ये चीज याद रखिएगा। जब हम दौड़ते हैं उस समय कौन सा एसिड जम जाता है पैर वैर में? वो भी लैक्टिक एसिड होता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, संतरा या नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक, टर्टर कर रहा है। टमाटर वो का कर रहा है, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। दूध या मिल्क में क्या होगा? डीएल से याद रखना है कि लैक्टिक एसिड होता है। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चींटी या बिच्छू के डंक में क्या होता है? जैसे जैसे ही डंक मार देता है, आप देखेंगे कि वो थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है। तो इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। कैसे याद रखना है? तो लैटिन में जो चींटी होती है उसका नाम क्या होता है? फॉर्मिका। जैसे अपने एंट कहते हैं, तो वहां पर लैटिन में क्या कहते हैं? फॉर्मिका कहते हैं। तो उसी से नाम बना है फॉर्मिक एसिड। क्या बना है? फॉर्मिक एसिड। तो चींटी हो या बिच्छू हो, दोनों के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है।
हाँ, इसका एक और नाम है IUPAC नेम कभी अगर पूछे तो मेथेनोइक एसिड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड। तो दोनों एक ही चीज है। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम जब करेंगे तो वो मेथेनोइक एसिड होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग है क्या। IUPAC नेम एक नाम लिखने की प्रक्रिया होती है, तो उसको हम मेथेनोइक एसिड उस समय कहते हैं। सेब में क्या होता है? सेब में मैलिक एसिड होता है। सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। कैसे याद रखना है कि बाजार से मैला सेब नहीं खरीदना चाहिए। जब भी अगर आप बाजार जाते हैं, अगर आपको सेब खरीदना है, इमेजिन करिए बाजार गए हुए सेब खरीदना है, तो आपके सामने मैला सेब है तो आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो मैला से ही याद रखना है मैलिक एसिड। सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। उसके बाद मक्खन। मक्खन मतलब बटर में क्या होता है? बासी मक्खन में तो बटर में ब्यूटायरिक एसिड होता है। जैसे बटर में BU है उसी प्रकार इसमें भी BU है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी मिला सकते हैं, पूरा नाम नहीं भी याद है तब भी। तो ब्यूटायरिक एसिड इसमें होता है। बटर में क्या होता है? ब से बटर, ब से ब्यूटायरिक एसिड। सोडा वाटर में क्या होता है? जो हम लोग थम्सअप पीते हैं, थम्सअप या पेप्सी, तो इसमें क्या होता है? जैसे सोडा वाटर को हम क्या कहेंगे? कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक में क्या आ रहा है? CO आ रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। क्या घुली होती है सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी से एक नाम निकल कर आता है कार्बनिक एसिड। इसमें क्या होगा? सोडा वाटर में कार्बनिक एसिड होता है H2CO3, कार्बनिक एसिड। घुला क्या होता है इसमें? तो CO2 घुला होता है, याद रखिएगा। CO से CO2 आपको याद रखना है। इसका एसिड जो नेम है वो कार्बनिक एसिड है। गेहूं में क्या होता है? कौन सा एसिड? तो गेहूं में ग्लूटामिक एसिड होता है। तो ग्लूटन गेहूं बहुत ज्यादा होता है, उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि ग्लूटामिक एसिड होता है। घास या पत्ते में क्या होता है? तो घास या पत्ते में बेंजोइक एसिड होता है। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। तो नॉर्मली ये कभी पूछा नहीं गया है। गेहूं वाला भी नहीं पूछा गया। ये बटर, सेब, चींटी, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं। चींटी के डंक में मैंने अभी बताया फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि लैटिन नेम इसका क्या है? फॉर्मिका है। तो फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड आपको याद रखना है। इसी का IUPAC नेम मेथेनोइक एसिड भी होता है। अच्छा, इलाज जैसे चींटी या मान लीजिए बिच्छू काट ले तो इलाज क्या है? वो बेसिक सोडा यानी बेकिंग सोडा जो होता है, अगर वो डालेंगे तो वो बेस होता है, तो थोड़ा नॉर्मल कर देगा। एसिड बेस मिलकर उदासीन हो जाते हैं, तो असर वो कम हो जाता है थोड़ा। किडनी स्टोन में क्या? जो किडनी स्टोन होता है यानी किडनी में जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है? तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट की। यही रीजन भी है कि पथरी के जो मरीज होते हैं उनको टमाटर खाने से रोका जाता है, लेकिन सब खाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। तो टमाटर में मैंने बताया था, टमाटर क्या है? गोला है, तो गोले से ऑक्जेलिक एसिड याद रखना है। तो किडनी स्टोन में कौन सी पथरी, किडनी स्टोन में कौन सी वो एसिड होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। सॉरी, किडनी स्टोन किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। इस यही रीजन भी है कि उस समय टमाटर खाने से रोका जाता है। टमाटर में क्या होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। मिलते हैं, सॉरी एक स्लाइड और है। मांसपेशियों में जब थकान होती है, मैंने पहले भी बताया कि ये लैक्टिक एसिड जम जाता है। जैसे हम दौड़ते हैं तो आपको यहाँ पर सीन पेन होता है, तो ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। कपड़ों से स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो मैंने पहले बताया, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? ओ से आपको याद रखना है, टमाटर गोला होता है, तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, पालक में भी यही चीज होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड याद रखना है धब्बा हटाने के लिए। बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।